So hello students, in the last class we have already discussed about the factors that is depends on the cations and anions. For cations we have studied the polarizing power, for all the factors that that are responsible for this polarization power of cation, and then in terms of anion we have understood the polarization. Till in the last class we have completed till this, right? The anion size increases in covalent character. We have understood one question. Now in this class we'll understand the application of the Fajans rule. Okay. So whenever we are learning anything, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं until unless का कुछ एप्लीकेशन ना हो. जब भी कुछ उसका एप्लीकेशन होता है तभी हम उस चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं. आप कोई चीज़ सीख रहे हो, आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, यूं ही तो नहीं सीख रहे हो ना. आप इसलिए सीख रहे हो ताकि आप चला के अपना कुछ काम कर सको, स्कूल आ सको. बाइक चलाना लोग सीखते हैं, गाड़ी चलाना. तो मतलब हम जो भी चीज़ सीखते हैं उसका एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कोई चीज़ सीखते हैं. वैसे ही ये फाजन्स रूल का हम एप्लीकेशन देखेंगे कि इसका क्या ज़रूरत और क्या एप्लीकेशंस रही हैं इसकी. ठीक है. तो द फर्स्ट पॉइंट इज मोर कोवेलेंट करेक्टर लेस इज द आयनिक करेक्टर. फाजन्स रूल हमें क्या बताता है? फाजन्स रूल बताता है एक आयनिक कंपाउंड में कितना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होता है. एक आयनिक कंपाउंड में जितना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा मतलब क्या होता है, उसमें उतना ही कम आयनिक करेक्टर होगा, क्योंकि कोवेलेंट करेक्टर और आयनिक करेक्टर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो मोर इज द कोवेलेंट करेक्टर, लेस इज द आयनिक करेक्टर. आपका उतना ही कम आपका आयनिक करेक्टर होगा. एज आयनिक कंपाउंड आर इजिली सॉल्युबल इन वाटर. मतलब जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आपके आराम से सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में. सो क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होंगे? आपके कोवेलेंट कंपाउंड आर नॉट दैट सॉल्युबल इन वाटर. क्योंकि आयनिक कंपाउंड आपके इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, एंड कोवेलेंट कंपाउंड क्या होंगे, वो आपके इजीली सॉल्युबल नहीं होंगे. क्योंकि अगर आपका कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है तो आपका आयनिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है. ये लोग आपस में इनवर्सली ऑपोजिट रिलेशन शो करते हैं. ठीक है. तो वही लिखा है, एज आयनिक कंपाउंड आर इजिली गेट सॉल्युबल इन वाटर, so covalent compound are not that soluble in water. Means if a compound is very covalent, means if it is highly covalent in nature, means what, its solubility is what, उसकी solubility कम होगी. अगर आपके पास कोई बोल के रखा है कंपाउंड बहुत soluble है, ये कंपाउंड बहुत कोवेलेंट है, तो समझ लेना कि उसकी solubility कम है. या फिर बोला जाए इस कंपाउंड की solubility बहुत ज्यादा है, मतलब क्या, उसका कोवेलेंट करेक्टर कम है, आयनिक करेक्टर ज्यादा है. तो हमें क्या पता चलता है, फाजन्स रूल के फर्स्ट एप्लीकेशन से पता चलता है कि सॉल्युबिलिटी के बारे में, कि कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है तो मतलब सॉल्युबिलिटी कम होती है. ठीक है. सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड इज वीक बॉन्ड. ठीक है. जो आपका कोवेलेंट, आपको पता ही है, क्योंकि आपका आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड करके रहता है. तो आपको पता ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है. कोवेलेंट कंपाउंड जो बॉन्ड बनाता है वो बहुत वीक बॉन्ड होते हैं एज कंपेयर टू व्हाट, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि यहां पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. मीन्स व्हाट, हैंस द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज लेस एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड. अब आप बताइए, हमने आयनिक कंपाउंड की जब आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड की जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत हाई होते हैं, क्योंकि इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो उसको पिघलने में या फिर उसको मेल्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, उनकी बॉन्डिंग तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, तभी तो वो मेल्ट और वो बॉयल होंगे, राइट. तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. कोवेलेंट कंपाउंड आपके आयनिक कंपाउंड से ऑपोजिट होता है. इसीलिए जो कोवेलेंट आपके बॉन्ड होते हैं वो आयनिक बॉन्ड आपके स्ट्रांग होते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड आपके वीक होते हैं एज कंपेरेटिव व्हाट, आपके आयनिक बॉन्ड से. हेंस क्या होना चाहिए, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड का आपका लेस होता है देन दैट ऑफ द आयनिक कंपाउंड. मतलब आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. तो आपको दूसरी चीज क्या पता चल गई, आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पता चल गया. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एमपी एंड पीपी बीपी से मैं डिनोट कर रही हूँ कि अगर कोई कंपाउंड ज्यादा कोवेलेंट है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. ठीक है. नाउ वही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है. कोवेलेंट करेक्टर अगर बढ़ता है आपका, ये इंक्रीज का सिंबल दे रखा है, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं. ठीक है. क्लियर हो गया होगा. नाउ द थर्ड पॉइंट, जो थर्ड एप्लीकेशन क्या है, मोर कोवेलेंट करेक्टर मोर कलर इम्पार्टिंग नेचर. मतलब जितना ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड होगा उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड कलर इम्पार्ट करेगा. ठीक है. मतलब एक कोई कंपाउंड है वो बहुत कोवेलेंट है, मतलब उसका कि वो उतना ही ज्यादा कलर इम्पार्ट करेगा.
ठीक है, मीन्स इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड अगर आपका बहुत, कोवेलेंट कैरेक्टर आपका बहुत ज्यादा है, मतलब उसका कलर इंपार्टिंग नेचर बहुत ज्यादा होगा। नाउ जो हमने भी कॉन्सेप्ट समझे उसी से हम 2-3 न्यूमेरिकल देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता के रखा था, पाजेंस रूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके नीट जेई में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है, बहुत ज्यादा मार्क्स कवर करता है, तो आपके से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैं श्योरिटी दे रही हूँ, ये लेक्चर सुनने के बाद आपके कोई डाउट नहीं बचेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी। बस द ओनली थिंग इज, आप जब भी नोट्स बनाते हैं आप लिख जरूर लें, बट लेक्चर जरूर देखें, लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, विच इज हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट। आपको 2 कंपाउंड दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से हायर मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। मैंने बताया था कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लोअर होते हैं, तो जितना इनमें से जो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा जिस कंपाउंड का, उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। जिसका ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, मींस जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम इसका कोवेलेंट कैरेक्टर देखेंगे। तो हमें सिंपल हमारा BeF2 लिख के रखा है, यहाँ पर ऑल्सो आपका MgF2 लिख के रखा है, तो यहाँ पर आपका एनायन सेम है, आप लिख देंगे एनायंस आर सेम, एनायन सेम हो गया। नाउ हेयर ये हम इस पे कैटायन पे ध्यान देंगे, बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम मैग्नीशियम अलग अलग, मतलब एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, बट एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है, बट पीरियड इनका डिफरेंट है। ये ऐसे डाउन जाने में क्या होता है, हमारा ग्रुप तो सेम होता है, ठीक है, बट आपका पीरियड डिफरेंट है। जब हम पीरियड सेम नहीं होता है तो क्या होता है, आपका साइज बहुत बढ़ता है। ये आपका अलग पीरियड का, ये अलग पीरियड का, 2 ये लोग अगर सेम ग्रुप के भी हैं तो, ठीक है, तो क्या होगा, साइज जैसे हम डाउन जाते हैं साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। कैटायन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, मतलब उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही कम होगा, मतलब उसका पोलराइजिंग पावर इतना ही कम होगा। सिंस क्या लिखा है हमने, यहां पर हमने लिख रखा है B स्मॉलर इन साइज, B का साइज क्या है, स्मॉलर है देन मैग्नीशियम, हेंस क्या होना चाहिए, BeF2, मतलब ये स्मॉलर साइज है, और MgF2 इसका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा, इसका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। नाउ BeF2 हैविंग मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन MgF2 मींस व्हाट, कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होता है, हेंस हम क्या कहेंगे, हेंस MgF2 इज हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट। किसका ज्यादा हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा आपका MgF2 का, तो मेल्टिंग पॉइंट इसमें आपका ज्यादा होगा, ठीक है, और आपका कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट आपका इसका ज्यादा होगा, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट ही बताना है आपको, किसका हायर मेल्टिंग पॉइंट है। आपका क्वेश्चन है CaCl2 CaBr2, इन दोनों में से आपको बताना है किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो सबसे पहले कोवेलेंट कैरेक्टर चेक करो, क्योंकि उससे हम डायरेक्टली, क्योंकि हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो आपके एप्लीकेशन ही है पाजेंस रूल का, तो हम सबसे पहले कोवेलेंट कैरेक्टर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपका कैल्शियम आपका कैटायन सेम है, कैटायन क्या है, सेम, CaCl2 CaBr2 आपका कैटायन सेम हो गया। नाउ आपको पता है Cl एनायन, जो Cl और Br आपके एक ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप 17 के एलिमेंट है, पर इनका पीरियड अलग अलग है, तो डाउन जाते हैं तो साइज बढ़ता है। एनायन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, कंपाउंड का उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। कंफ्यूज नहीं होने का, मतलब कैटायन के केस में साइज जितना ज्यादा बड़ा है उतना ज्यादा वो पोलराइजिंग पावर उसका कम होता है, बट एनायन के केस में जितना ज्यादा उसका बड़ा साइज है उतना ही ज्यादा वो पोलराइजेशन करता है। तो क्या हुआ आपका Br, इसका मतलब एनायन साइज इंक्रीजेस, हेंस कोवेलेंट कैरेक्टर भी आपका इंक्रीज करता है। उस हिसाब से क्या होगा आपका CaCl2, आपका CaCl2 क्या होगा, CaCl2 के पास आपकी ज्यादा बड़ा साइज होगा आपका, ठीक है, एंड इस हिसाब से ये होना चाहिए CaCl2 एंड आपका CaBr2। इन दोनों में से अगर मैं आपको कोवेलेंट कैरेक्टर पूछूंगी, क्योंकि आपका डाउन जाते हुए साइज आपका बढ़ता है, ठीक है, साइज बढ़ता है मतलब Br का साइज ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू Cl, तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा इसका हो गया, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया। अगर आपका इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया, मतलब इसका, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा है तो ऑपोजिट वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, मैक्सिमम होगा, ये इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रही है। और हमने ये सिंबल किसको दिखाने के लिए लिखा है, हमने इसके सिंबल दिया है मेल्टिंग पॉइंट को दिखाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में मेल्टिंग पॉइंट पूछ रखा था, ठीक है, क्लियर, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, नाउ वन मोर एग्जाम्पल विल टेक दिस क्वेश्चन ओनली, हमको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ही बनाना है। CaCl2,
ठीक है, सॉरी NaCl एंड CuCl, यहां पर आपका Cl सेम है, ठीक है, आप इन दोनों को देखेंगे। बट आप एक और चीज देखिए, यहां पर सोडियम है, यहां पर Cu दे रखा है आपको। जब भी आपको Cu दे रखा है, आपको कुछ और देखना ही नहीं है, जितना जहां पर Cu देख रखा है उसका मतलब क्या है, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आपका ये क्या है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होल्ड करता है, ठीक है। तो एज Cu इज देयर दैट टू इन कैटायनिक फॉर्म, आपका Cu प्रेजेंट है, दैट टू इन कैटायनिक फॉर्म, मतलब ये आप उसको Cl माइनस होता है, Cu प्लस होगा, तो Cu आपका Cu प्लस के फॉर्म में प्रेजेंट है, और जब Cu प्लस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है pseudo noble gas configuration, means what, it is having the maximum covalent character. Once it is having the maximum covalent character, इसका melting point कम होगा, तो CuCl इसका covalent character ज्यादा है, covalent character ज्यादा हो रहा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, मतलब इन दोनों में से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये सिंबल मैंने मेल्टिंग पॉइंट के लिए दिखाया है क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था। अब एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इस मेल्टिंग पॉइंट, ये हायर मेल्टिंग पॉइंट की केस में से। आपको KCl दे रखा है, आपको AgCl दे रखा है, अगेन आपका Ag आ गया। Ag आपका कॉपर के ग्रुप को ही बिलोंग करता है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, कॉपर, Ag, Au, ठीक है ना। अगर ये आ जाता है, सबसे पहले आप आंख बंद करके मान लो इसका ही सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। आपका Ag प्लस आ गया, हैज स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसकी वजह से हैज द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। इसका कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा और KCl का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, KCl का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ये आपको यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको पूछ रहा है विच इज मोर सॉल्युबल, आपको पूछ रहा है विच इज मोर सॉल्युबल, अगेन आपको पता है कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी, याद रखिए 2 पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी। जो कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही कम मेल्टिंग पॉइंट होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। आपको क्वेश्चन में दे रखा है FeOH होल थ्राइस, FeOH होल ट्वाइस, इनमें से आपको पूछ के रखा है कौन ज्यादा सॉल्युबल है। तो आपको पता है ये OH, ये OH, ये आपका एनायंस आर सेम, यहाँ पर आपका एनायंस सेम हो गए, ठीक है। कैटायंस क्या है आपके, कैटायंस है आपके Fe3+, यहाँ पर अगर करोगे तो क्या होगा, Fe3+ हो जाएगा, इसका क्या होगा, Fe2+ आएगा। और आपका कैटायन क्या है, Fe3+, Fe2+, ठीक है, Fe3+, Fe2+ आ गया। अब इस केस में आपको क्या देखना है, इस केस में आपको ये देखना है, ये जैसे कि आपका था FeOH, इसका आपका कैटायन का चार्ज क्या है, +3, इसमें कैटायन का चार्ज क्या है, Fe2+ +2। तो यहां पर आप कैटायन का चार्ज देख रहे हैं, कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। 2 फैक्टर पढ़े थे ना हमने कैटायन के केस में, कैटायन के केस में हमने 2 फैक्टर पढ़ रखे थे, एक तो साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, ठीक है, और चार्ज जितना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा। इन दोनों में से चार्ज किसका ज्यादा है, Fe3, मतलब FeOH होल थ्राइस का चार्ज ज्यादा हो गया, ठीक है, मतलब उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। मतलब FeOH होल थ्राइस, Fe3OH, मतलब इनमें से कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आप पूछो तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा इसका होगा, क्योंकि चार्ज इसका ज्यादा है। क्योंकि इसका चार्ज सबसे ज्यादा है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा और उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो इनमें से ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, आपका FeOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन आता है अप्रोच करो, एकदम पायलस रूल लगाओ, आप सबसे पहले आप उसका कोवेलेंट कैरेक्टर खोजो। कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे खोज सकते हो, आप एनायन को कंपेयर करो, अगर एनायन सेम दे रखे हैं आप कैटायन को कंपेयर करो। कैटायन को कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप उसका चार्ज देख लो, अगर आप चार्ज देख लियो, चार्ज भी अगर सेम है तो आप उसका साइज देखो, साइज में आपको डिफरेंस, अगर दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स है तो उनमें साइज में ज्यादा डिफरेंस होगा, एक ही पीरियड के एलिमेंट है तो उतना ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो आपको इस तरह से अप्रोच करना है। हैंस हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हैंस हम कंक्लूड कर सकते हैं FeO2 इज मोर सॉल्युबल होता है, FeOH होल ट्वाइस इज मोर सॉल्युबल। नाउ एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पर AgO, Ag2S, Ag2O, Ag2S। नाउ यहाँ पर Ag, यहाँ पर भी Ag है, यहाँ पर भी Ag, ऐसा नहीं है कि सिल्वर आ गया तो वही बस सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया, बट यहाँ पे दोनों ही जगह सिल्वर है, इस जगह पे आपको कंपेयर करना पड़ेगा। नाउ अगेन यहाँ पर कैटायन आपके सिमिलर है, कैटायन सेम, सिंपल लिख दो कैटायन आर सेम। अब देखिए ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन एंड सल्फर एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, आपका साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज किसका कर रहा है, एनायन का साइज। एनायन का साइज इंक्रीज करने का मतलब क्या है, जितना बड़ा एनायन होगा उतना ही ज्यादा उसका पोलराइजेशन होता है, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसका पोलराइजेशन होता है। सो एनायन साइज इंक्रीजेस और पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। सो एज एनायन साइज इंक्रीजेस
कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, एंड हेंस क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। तो किसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, Ag2S की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा किस केस की होगी, AgO की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। सिंपल है, आपको सबसे पहले कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आपको पता चल गया, उसके बाद आप सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, कलर इंपार्टेशन सब निकाल सकते हो, पोलराइजेशन पावर सब कुछ निकाल सकते हो, अगर आपको ये फाजन्स रूल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम एक लास्ट और एक जो हमने पढ़ा था इम्पार्टिंग, कलर इम्पार्टिंग नेचर का एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कलर इम्पार्टिंग नेचर का एग्जाम्पल है विच इज हैविंग द डार्केस्ट कलर। इन सब में से आपको ये कंपाउंड दे रखे हैं, इन सब में से पूछ के रखा है किसका सबसे ज्यादा डार्क कलर है ना। अगेन यहाँ पर Ag दे रखा है, अगर Ag के अलावा कुछ और यहाँ पर एलिमेंट्स होते तो हम बोलते कि हाँ Ag सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा क्योंकि Ag आ गया है, ठीक है। बट यहाँ पर सभी Ag दे रखा है तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा। Ag तो आपका कैटायन सब में सेम हो गया, ठीक है, कैटायन आपका सब में सेम हो गया। कैटायन सब में सेम हो गया तो हमको एनायन की तरफ जाना पड़ेगा। एनायन आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, इनका पीरियड डिफरेंट है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है, और है क्या ये, एनायन। एनायंस का साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करना मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज कर रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, कलर इम्पार्टिंग नेचर भी उनका बढ़ रहा है। जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा डार्केस्ट कलर होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा कलर इंपार्ट करेगा, जितना ज्यादा कलर इंपार्ट करेगा उतना ज्यादा डार्क कलर बन जाएगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, एनायन साइज इंक्रीजेस मतलब क्या हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। एनायन की साइज बढ़ती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, और हेंस क्या होगा, आपका कलर इंपार्टिंग नेचर ऑल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पर इंक्रीजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रीजेस। अब आपका AgF, AgCl, AgBr, AgI था, तो सबसे ज्यादा आपका साइज किसका बड़ा था, AgI का था, आपका I का साइज बड़ा है, तो आप AgI आंख बंद करके इस पे कर दीजिए कि सबसे ज्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर इसी का होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर तो इसका सबसे ज्यादा होगा, बट साथ ही साथ क्या होगा, इसका कलर इंपार्टिंग नेचर भी सबसे ज्यादा होगा, और इसका एक्चुअल में कलर जो होता है क्या होता है, इसका डार्क येलो कलर आता है। इसका आपका AgBr का आपका येलो आता है, AgCl का कलर आपका व्हाइट होता है, अगर आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपको पता होगा। और AgF का कलर आता है आपका कलरलेस होता है। ये AgF जब आप बनाओगे तो ये आपका कलरलेस होगा, AgCl आपका व्हाइट होता है, AgBr आपका येलो होता है, और ये आपका डार्क येलो आता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका PbCl2, PbI2, ठीक है, ये आपका आ गया। इसमें से आप देखिए यहाँ पे Pb, यहाँ पे भी Pb, आपका कैटायन सेम हो गया। नाउ आपके पास क्या है, Cl, आपका एनायन क्या है, Cl2, ठीक है, आपको पता है, अब यहाँ मैंने Cl2 लिख लिया, तो शायद उसको Cl भी लिख सकते हैं और I भी लिख सकते हैं। डाउन द ग्रुप आपको क्या होता है, ये एनायन का केस है, एनायन का केस में डाउन द ग्रुप जाने से साइज बढ़ रहा है, साइज तो बढ़ता ही है जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो साइज बढ़ना मतलब एनायन का चार्ज भी बढ़ रहा है, सॉरी एनायन का साइज बढ़ रहा है, एनायन का साइज बढ़ रहा है मतलब उतना वो पोलराइजेशन कर रहा है, उतना ही उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो हम इसको एक सिंपल शब्द में समझाएं तो क्या है, एनायन का साइज बढ़ रहा है, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब कलर इंपार्टिंग नेचर बढ़ रहा है। इन दोनों में से आपका इसका कलर इंपार्टिंग नेचर ज्यादा होगा क्योंकि इसका साइज ज्यादा बड़ा है। तो हमने क्या किया, हेंस PbCl2, PbI2 इज ग्रेटर मतलब मोर कलरफुल देन PbCl2। एक्चुअल में इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है मोर डार्कर कलर होता है, येलो कलर का होता है, और ये आपका PbCl2 व्हाइट होता है, ठीक है। नाउ आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। Why SnCl4 is a volatile liquid while SnCl2 is a solid? आपको पूछ के रखा है कि क्यों SnCl4 आपका volatile liquid होता है while SnCl2 आपका solid होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका SnCl2 देखिए, SnCl2, SnCl4 क्या डिफरेंस है, यहां पर चार्ज Sn का 2+ है, यहां पर चार्ज Sn का 4+ है। अब देखिए जितना ज्यादा कैटायन का चार्ज होगा मतलब उसका कोवेलेंट कैरेक्टर, कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा है। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा है मींस कि क्या है, दैट कंपाउंड इज मोर कोवेलेंट, ठीक है, वो कंपाउंड बहुत कोवेलेंट है। इसका चार्ज कम है मतलब इसका मतलब क्या, ये अगर बहुत कोवेलेंट है मतलब क्या हो गया, ये आपका आयनिक हो गया, दिस इज मोर आयनिक, राइट, क्योंकि अगर आपका ये कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है तो मतलब ये आपका मोर आयनिक हुआ, ऑपोजिट ही होते हैं ना, है ना। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर, अब आपने पढ़ा होगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर जनरली क्या होता है, जनरली मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड, जितने ज्यादा आयनिक कंपाउंड होते हैं आर सॉलिड होते हैं, ठीक है, आपके मोस्टली जनरली बोल रही हूं मैं, ठीक है, मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स,
दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक। हमने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, जनरली जितने भी आयनिक कंपाउंड आपके सॉलिड होते हैं। एज आयनिक बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। दे आर टुगेदर ड्यू टू व्हाट, क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपस में कंपाउंड आपस में जुड़े रहते हैं। वो आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड तो होता नहीं है, वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है जो उनको बांध के रखा है साथ में। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली गैसियस और ईदर लिक्विड और ईदर सॉफ्ट सॉलिड। जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आगे आगे आएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आप पढ़ेंगे जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, जनरली कार्बन के कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। तो वो इधर या तो गैसेस होते हैं या मोस्टली ऑफ देम आर लिक्विड होते हैं, ठीक है, और या फिर आप कह सकते हो सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट करेक्टर इज मोर इन केस ऑफ SnCl4, क्योंकि कोवेलेंट करेक्टर मोर है SnCl4 के केस में, इट इज वोलाटाइल लिक्विड। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट कंपाउंड का नेचर क्या होता है, या तो वो गैसेस होते हैं, ठीक है, या तो फिर वो क्या होते हैं, या तो वो होते हैं लिक्विड। तो ये दोनों स्टेट में जो कंपाउंड रहते हैं वो ज्यादा वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल मतलब उड़ जाना अपने आप से, ठीक है, गैसेस उड़ जाती हैं, लिक्विड्स ऑल्सो इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। वोलाटाइल मतलब फिक्स्ड नहीं रहते हैं, वोलाटाइल कैन बी ट्रांसफॉर्म टू गैसेस सॉलिड लाइक दैट। So because of the covalent compound is more in case, because of the covalent character is more in case of SnCl4, covalent character ज्यादा है आपका SnCl4 में, इसकी वजह से आपका SnCl4 volatile liquid है, ठीक है। And ionic character in SnCl2 and ionic character in SnCl2, और आपका SnCl2 में ionic character है, इसी के वजह से आपका SnCl2 solid है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड जनरली किस फॉर्म में होते हैं, आपके लिक्विड या फिर आपके गैसेस फॉर्म में होते हैं। इसलिए आपका SnCl4 वोलाटाइल लिक्विड है और आपका SnCl2 सॉलिड है। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा कि क्यों SnCl4 आपका वोलाटाइल लिक्विड होता है वाइल SnCl2 इज आपका सॉलिड होता है। अगर बोर्ड एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से आंसर कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, सारी बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। So this is for the today's class. In next class we will understand Lewis dot structure. और मैं गारंटी लेती हूँ ऐसा लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट लंबा टॉपिक चलेगा वो, बट उसके बाद आप कोई भी स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं। अभी क्या लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, राइट। उसके बाद आपके मन में जो आप सोचोगे कंपाउंड वो बना लोगे। सो नेक्स्ट क्लास विल बी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।